आलेले आहे आणि त्यामुळे सामन्याला महत्त्व वाढतंय, कारण तिसऱ्या फेरीत प्रवेश करण्यासाठी खूप शिकस्त प्रयत्न करतील दोन्ही संघ, सोरोंडे आणि धोकवडे. करण तोडणकर गोलंदाजी करता आलेला गोलंदाज, स्ट्राइक वरती अनुप साने, नॉन स्ट्राइकच्या एंड वरती मयूर नाईक असे फलंदाज. मयूर आणि अनुप ही जोडी आहे मैदानात. दोन्ही टीमचे प्रतिनिधी आले का एकदा बघून घ्या. धोकोडेचे प्रतिनिधी आले नसून दे, आम्ही आहोत. सामन्याची सुरुवात होणार आहे. करण तोडणकर मागच्या सामन्यातला सामनावीर पुरस्कार विजेता आपल्या षटकाची सुरुवात करतोय या सामन्यामध्ये. पुन्हा एकदा पहिला चेंडू अनुप खेळतोय, कार्पेटच्या लेवलला चेंडू सरकतोय पुढे आणि तिथे पंकज भगत मात्र फिल्डिंग करताना थोडासा आपण गडबडलेला पाहिला, परंतु ऐन वेळेत त्याने चेंडूवर कंट्रोल प्राप्त केला आणि एक धाव फलकावरती आली आहे. पहिल्या चेंडूवर एक धाव आली. शांत संयमी आणि सुरक्षात्मक ढंगात सुरुवात केलेली आहे जय हनुमान चोरंडे संघाने अनुप सानेने. आता मैदानात दुसरा फलंदाज नॉन स्ट्राइकर जो स्ट्राइकवर आलाय मयूर नाईक. मयूर नाईकचा फटका पाहतो मिडॉनच्या दिशेनं. पंकज भगतची चांगली फिल्डिंग, परंतु सिंगल धाव चोरी करण्याचं तंत्र आज त्याने विकसित केले आणि त्यामुळे दुसऱ्या चेंडूवर दुसरी धाव आलेली आहे. 2 चेंडू संपले, 2 धावा आल्या. 4 ओव्हरची मॅच, 20 मिनिटाचं टाइम लिमिट आपल्याला देण्यात आलेला आहे. याचा आपण काळजीपूर्वक पालन करायचं आहे मित्रांनो. करण तोडणकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट, वेगवान गोलंदाज. यावेळेस चेंडूला काहीतरी व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न, त्या नादामध्ये तो मात्र फसलाय आणि चेंडूला वाईड केलाय त्यानं. अशा प्रकारे हा वाईड चेंडू. धाव संख्या झाली आहे 3 धावा. बॅड लाईट आज लवकर येईल, कारण वातावरणामध्ये बराच बदल घडून आलेला पाहायला मिळतोय. ढगाळ वातावरण झालंय. करणचा चेंडू जोरात फटकावलाय. अनुप साने ऑन द फायर, चेंडू सीमा पार पाठवलाय. U6. एक ओव्हरचा पॉवर प्ले असल्यामुळे हे फटके येणं शक्य असतं अधिक, तर आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा जोरात प्रहार. अनुप साने ऑन द फायर, लॉंग ऑफच्या वरून आणखीन एक षटकार. याशिन सर, करण तोडणकर इतर बॉलरना खूप मारतो, फटकावतो, पण आज त्याला 2 फटके स्वतःलाही खावे लागले. त्याच्यामुळे गिव्ह अँड टेक क्रिकेट मध्ये हे असतं 100%, नो डाऊट. कारण तोही वसूल करणारा फलंदाज आहे, कारण त्याचे ज्या टायमाला त्याचा टाइम येईल तेव्हा तो वसूल करतो. अनुप साने यावेळेला चकतोय. गती थोडी काढून घेतली होती, चेंडूला थोडीशी बाउन्स केलं आणि चेंडू विकेट कीपर कॅप्टन कुल स्वप्नीलने इथे गॅदर केला. धाव मिळत नाही, पण चांगले 2 फटके आपण त्याचे आकर्षक स्वरूपातले पाहिले ते षटकार. त्यामुळे धावसंख्या झाली आहे 15 धावा. सुरुवात अतिशय मजबूत झाली आहे जय हनुमान चोरंडे संघाची. बलाढ्य संघाच्या अपोजिट आपलं कर्तृत्व आणि कर्तबगारी ही त्यानं आज व्यवस्थित बजावली आहे. अनुप साने नाव आहे त्याचं, स्ट्राइक एंड वरती उभा आहे. पुन्हा एकदा करण तोडणकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अनुप सानेचा आणखीन एक फटका, पण यावेळेला खूप चांगलं प्रदर्शन होणं गरजेचं, पण मिस्टेक अँड बाउंड्री. धन्यवाद डीजे. चांगल्या धावा आल्यास पहिल्या षटकामध्ये करण तोडणकरच्या समोर जे काही संघांना अशक्य होतं ते शक्य करून दाखवलेलं आहे आज मैदानामध्ये. चांगल्या फटकेबाजीचा
प्रतिसाद सापडलाय तो अनूप सानेला। धावसंख्या झाली आहे 19 धावा। षटक क्रमांक 2 चालू होते। सिद्धांत तोडणकर नवा गोलंदाज, नव षटक, पुन्हा नवी तयारी फलंदाज मयूर नाईक यांची। सिद्धांत लेफ्ट हँड बॉलर आहे। लेफ्ट हँड बॉलरचा हा चेंडू आपण पाहतो डीप स्क्वेअरला गेलाय। क्षेत्ररक्षक करण तोडणकर चेंडूवरती येऊन मस्तपैकी चेंडू अडवतोय आणि त्या कालावधीत फलंदाजाची 1 धाव पूर्ण झाली आहे। धावसंख्या 20। पहिल्या 7 चेंडू धावा 20 झाल्या। त्यामुळे सामन्यामध्ये हा बॅटिंग अटॅक स्पेशली आपण पाहतो तो अनूप सानेचा। फंटास्टिक बॅटिंग अनूप साने 17 धावांवरती खेळतोय आज। कमाल बॅटिंग त्याची झाली पहिल्या मॅच पासून। आणखीन एक मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, परंतु कनेक्शन नाही आहे। बॅट बॉल कनेक्शन नाही। चेंडू विकेट कीपर अडवतोय आणि चेंडू मात्र बॅटच्या वरून गेलेला आहे। निर्धाव चेंडू पडतोय। गतीमध्ये परिवर्तन केलं जातंय। कधी कधी आपण पाहतो हा बॉलर ऍज अ लेफ्ट हँडेड बॉलर म्हणून चांगलं व्हेरिएशन करतो आणि अनवन बाउन्स पण त्याच्या बॉलवरती त्याला प्राप्त करता येतो। अशा प्रकारचा हे सिमेंट विकेटवर त्याचं काम आहे। अनूपचा फटका आपण पाहतो लॉंग ऑन बाउंड्री कडे। चेंडू गेलाय अगदी बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार। धन्यवाद डीजे। आज अविश्वसनीय अद्भुत पारी खेळतोय अनूप साने नाव त्याचं। कमाल बॅटिंग केले। चौकार षटकारांच्या आतषबाजीनं आपला डाव सजवलाय। पुन्हा एक फटका चेंडूवरती आणखीन एक वार केला। यू सेक्स धन्यवाद। आपण पाहतो अनूप सानेचा परफॉर्मन्स आज वरच्या लेवलचा व्हायला लागलाय। पहिल्या मॅचला पण असाच केला। याही मॅचला थोडा अधिक सरस केलेला आहे तो परफॉर्मन्स अनूप सानेनं। यावेळचा फटका थोडा फसतोय। बॅटच्या वरच्या कडेला लागून चेंडू गेलाय, परंतु योग्य ठिकाणी फिल्डर तैनात केलाय। त्याने चेंडू अडवला आणि अनूप सानेला 1 धाव पूर्ण करता आलेली आहे। धावसंख्या वाढते, ती होते 31। 31 धावा झाल्या। धोकडे संघ आपला 12वा खेळाडू इथे यायला पाहिजे आहे, अपेक्षा आहे। या वेळचा चेंडू पाहतो फलंदाज बोल्ड। चौतीस धावांवरती नाबाद खेळतोय अनूप साने। आज त्याचा दिवस दिसतोय आणि आज त्याच्या बॅट मधून धावा बरसतायत।
आणखीन एक लंबा हिट सिक्सर। अकरा चेंडू मध्ये आतापर्यंत 40 धावांचा फटकेबाजीचा सूर त्यानं लावला या मैदानात। कमाल बॅटिंग। मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर करण तोडणकरने 11 बॉल मध्ये हाफ सेंचुरी लावली होती आणि आज अनुप साने हा त्याच्या पाठलागावरती आपल्याला असलेला पाहायला मिळतोय। धावसंख्या टोटल झाली आतापर्यंत 43 धावा। आज धावफलक सुसाट वेगानं एक्सप्रेस वेगानं पलटताना इथे पाहायला मिळतोय। यावेळेस आपण पाहतोय चेंडू कमालीचा कलात्मकता आणि अफलातून चेंडू मैदानात पडलेला पाहायला मिळतोय। फलंदाजाला चकवा देणारा चेंडू पाहायला मिळतोय। अनुपच्या समोर व्हाईट बॉल पडला होता। अर्थात अनुप फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु चेंडू त्याच्या पट्ट्यात येत नाहीये। विकेट कीपर आपलं काम पूर्ण करतोय स्वप्नील म्हात्रे। कमालीची बॅटिंग आज आपण मैदानात अनुपकडे पाहिली आहे आणि रौद्ररूप धारण कसं करायचं आणि अटॅक कसा करायचा याचं उत्तम उदाहरण पेश करतोय अनुप साने। अनुप पुन्हा एक चांगला फटका मारतोय। पाठी फिल्डर उभा, करण तोडणकर चेंडू अडवतोय। एक सिंगल धाव प्राप्त होते। अनुपला नॉन स्ट्राइकला पोहोचला, स्ट्राइक रोटेट केलेला आहे। धावसंख्या पोहोचते 45 धावा। भरपूर धावा आल्या, पोटापुरत्या धावा जमल्यात असं म्हटलं तरी चालेल, परंतु धावांची भूक आणि षटकारांची भूक ही बॅट्समनची कधीच भागत नसते। आणखीन पाहिजे असं त्याचं म्हणणं असतं। यावेळचा फटका क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जवळपास पंकज भगतच्या हातात पोहोचला होता, परंतु तो पुढे सरसावून कॅच नाही पकडू शकला। त्यामुळे एक जीवनदान सुद्धा प्राप्त आहे ते फलंदाज सागर केसरकरला। धावसंख्या वाढून पोहोचते 46 धावा। अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर संघ आता दाखल होण्याच्या ठिकाणी मार्गस्थ आहे। अनुप साने चेंडू थोडा कट केला, थोडा व्हेरिएशन केलं, चेंडू बाहेर काढला आणि त्यामध्ये फलंदाज मात्र आपली आक्रमक भूमिका बजावू नाही शकला। त्यामुळे अंतिम चेंडूवरती काही घडलं नाही। अर्थात अशा प्रकारे आपण पाहिलं 3 षटक समाप्त झाली आणि 30 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस प्रथम बॅटिंग करताना 46 धावा म्हणजे भरपूर धावा झाल्यात असं म्हटलं तरी चालेल, कारण थोडासा बॅडलाइट येण्याची शंका इथे वाढते। सेकंड बॅटिंगला पण त्रास होऊ शकेल, परंतु दोकोडे संघ एका मजबूत स्थितीमध्ये असलेला संघ आहे। त्यांच्याकडे बॅटिंग लाईनअप कमालीची आहे। 7-8 बॅट्समन त्यांचे फॉर्म मध्ये इन्फॉर्म आहेत, त्याच्यामुळे हा धावफलक त्यांना पाठलाग करणं सुखकर आणि सोयीचं होणार आहे। परंतु 20 मिनिटाचं टाइम लिमिट जे आपल्याला लादलंय, कंपल्शन आहे, त्याच्यावरती आपण जास्त अधोरेखित व्हायचं आहे। अंतिम षटक असेल, पहिल्या ओव्हरला 19, दुसऱ्या ओव्हरला 12, तिसऱ्या ओव्हरला 15 अशा प्रकारच्या धावा आलेल्या पाहायला मिळतात। रोहन तोडणकर आणखीन एक गोलंदाज अर्थात चौथा गोलंदाज या मॅच मध्ये वापरतायत ते रोहन तोडणकर आणि समोर आहे सागर केसरकर इन्फॉर्म बॅट्समन जयहनुमान चोरंडे संघाचा हा फलंदाज। यावेळेस फटका लागलाय, चेंडू चाललाय मिड विकेट रीजनला, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात, चेंडू अडवतोय। धाव 1 प्राप्त झाली आहे। एका धावेनं धावसंख्या सरकताना पुढे आपण पाहतोय 47 धावा धावफलकावर लागल्या। 50 ओलांडली तर एक टफ फाइट स्कोर उभा होणार आहे। फाइटिंग टोटल मैदानात उभी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। गोलंदाज 41 वर नाबाद खेळतोय। पठ्ठा हा आपण पाहतो। अनुप साने पुन्हा चकवा देतोय। गोलंदाज अतिशय सिनियर गोलंदाज आहे रोहन तोडणकर। आपल्या भात्यामधले सर्वोत्तम या स्पेल मधले बॉल टाकतोय तो, त्यामुळे बॅट्समन किती जरी आक्रमक झाला, 41 धावा जरी तो काढत असला आतापर्यंत, तरी त्याला पण चकवा देण्याची क्षमता त्यानं आपल्या हुकूमत बॉलिंग वर ठेवलेली पाहायला मिळते। चेंडू टाकतोय पुन्हा एकदा रोहन तोडणकर अनुप साठी। अनुप पुन्हा एकदा चकवा खातोय। लगातार 2 चेंडूवरती काही कर्तबगारी नाही जमली आणि इथे डायरेक्ट हिट करायचा प्रयत्न रोहनचा तो असफल झालेला आहे आणि इथे मात्र फिल्डिंग मध्ये गडबड होताना पाहायला मिळते। अंतिम टप्प्यात हे सत्र येताना धावसंख्या आपण पाहिली 49 झाली आहे। चांगली टोटल धावफलकावरती आपल्याला बघू शकतोय आता सध्याच्या घडीला। मोठ्या संघाच्या अपोजिट आपण जेव्हा चांगली टोटल उभी करतो
तेव्हा आपण बऱ्यापैकी सक्सेसफुल आहोत असं चित्र ते स्वतः पाहू शकतात, आपणही पाहू शकतोय. बट दिस इज क्रिकेट, अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट गेम. रोहन तोडणकर पुन्हा एकदा षटकातला पुढला चेंडू घेऊन तयार राईट ओव्हर द विकेट. अनूप साने आपण पाहतो पुन्हा सलग 3 चेंडूवर चकवा खाल्लाय. अंतिम षटकामध्ये आपण जेव्हा नेहमी मोठ्या धावसंख्येची झेप घेणार असतो त्या कक्षेमध्ये आपण 3 वेळा तब्बल बॉल मध्ये काही अपेक्षित करू शकलो नाही. हे दुःख राहतं आपल्याला. अर्थातच इथे आपण पाहिलं तर फलंदाज अनूप हा बाद झालेला आहे. चेंडू शिल्लक आहे. 55 धावा धावफलकावरती जमा झालेल्या दिसत आहेत. अंतिम चेंडू, लास्ट डिलिव्हरी, लास्ट ओव्हर. हा चेंडू आपण पाहतोय अगदी वाईड लाईन पासून थोडासा आतमध्ये राहिला, त्यामुळे काही बॅट्समनला काही चान्स राहिला नाही. अशा प्रकारे आपण पाहिलं तर 4 षटकाच्या सामन्यामध्ये पाहिलं आपण की जयमान चोरंडे संघ जी मजल मारू शकलाय ती आहे 55 धावांची आणि अब तक 56 हा स्कोर आता तुम्हाला करायचा आहे. पुढल्या फेरीत प्रवेश करायचा असेल, आपलं तिकीट पुढच्या फेरीत कन्फर्म करायचं असेल तर तुम्हाला 24 चेंडू आणि अब तक 56 हे टार्गेट चेस करायचं आहे. ओव्हर टू यासिन सर. धन्यवाद फाटक साहेब. आमचे गुणलेखक संतोष आणि त्याचप्रमाणे दोन्ही पंच शरद पाटील आणि राजेश पाटील, त्याचप्रमाणे गुणलेखक आमचा मंगेश यांचे मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय आणि आभार व्यक्त करतोय. आणि आमचे साथी समालोचक फाटक साहेब, त्याचप्रमाणे धनंजय कुलकर्णी सर आणि त्याचप्रमाणे आमचे मित्र निनाद, त्याच्या आवाजामध्ये आणि नावामध्ये, अर्थात नावामध्येच निनाद आहे, अर्थात आवाज, ज्याचा नाद करायचा नाही असा निनाद. जय हनुमान क्रीडा मंडळ फकीरपाडा या मंडळाचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. कारण स्पर्धा कशी असावी याचं उत्तम उदाहरण त्यांनी सेट केलेलं आहे. कारण चहूबाजूला आपण पाहतोय प्रेक्षकांना बसण्यासाठी सुवर्ण संधी. प्रेक्षक हे केंद्रबिंदू आहेत. प्रेक्षकांसाठीच आपण हे सर्व काही करतोय. नक्कीच त्यांचा विचार अगदी अप्रतिम आपल्याला म्हणावं लागेल. कारण बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं की अशा प्रकारची व्यवस्था नसते आणि त्याच कारणास्तव काही प्रेक्षक हे झाडाच्या खाली बसून किंवा झाडाच्या वरती बसून सुद्धा सावलीमध्ये बसून सामने पाहत असतात. परंतु इथे प्रेक्षकांना केंद्रबिंदू समजून त्यांनी जे कार्य केलेले आहे, जी व्यवस्था केलेली आहे, जे आयोजन केलेले आहे ते अगदी अप्रतिम आहे. त्याचप्रमाणे विकेट आपण पाहतोय, नवीन विकेट आहे. लांबी असेल, रुंदी असेल किंवा आपण पाहतोय गोलंदाजांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही बॉलिंग मार्क वरती गोलंदाजी करण्यासाठी. त्याची सुद्धा इथे गरज लक्षात घेऊन त्यांनी प्रत्येक गोष्टीवरती काम केलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे समालोचन कक्षामध्ये आम्हाला बसण्याची सुव्यवस्था असेल, त्याचप्रमाणे सर्व
जे काही आपले मान्यवर आहेत, आपले सहकारी आहेत, ज्यांनी आपल्याला इथे खूप सहकार्य केलेलं आहे या स्पर्धेसाठी, त्या सर्व मान्यवरांना इथे एक सुंदर असं व्यासपीठ उभारलेलं आहे. सर्व काही यथोचित आणि यथायोग्य. टॉस बॉक्स आपण पाहताय, प्रेझेंटेशन बॉक्स, आणि त्याचप्रमाणे दोन्ही संघांना बसण्यासाठी त्यांनी सुवर्ण संधी इथे उपलब्ध करून दिलेली आहे. सो पुन्हा एकदा मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय या मैदानाकडे. या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपण ऐकणार आहात. तो चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज सागर, राइट आर्म राउंड विकेट. जी हाँ, संकेत ने फिर से एक बार कवर के ऊपर से लॉफ्ट किया है. हालांकि लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे, एक लंबी दौड़ लगाई उन्होंने और उस गेंद तक पहुंचे. बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग का प्रदर्शन, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का. दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और संकेत ने इस स्ट्रोक के जरिए से अपना खाता खोला है, अकाउंट ओपन किया है. जीतने के लिए मैं फिर से एक बार जरूर बताना चाहूंगा, 56 रनों की जरूरत, 56 टू विन इन 4 ओवर्स. 4 ओवर का ये मुकाबला है. सोरोंडे बनाम धोकोड़े. राइट आर्म राउंड विकेट. फिर से एक बार सागर के ऊपर हल्ला किया है, मगर सागर ने बल्लेबाजों की गहराई यहाँ पे नापी है. संकेत जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे मात्र 2 रन पर मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया है. ये पहला लास्ट मैच में क्या कमाल का प्रदर्शन रहा था इस टीम का, मगर अब यहाँ पे उन्हें जूझना पड़ रहा है. सभी को ऐसा लग रहा था कि सोरोंडे टीम एक छोटी टीम है या हम इस टीम को आसानी के साथ हरा सकते हैं, मगर उनके बल्लेबाजों ने दिखाया है. क्योंकि क्रिकेट दोस्तों कभी भी किसी को भी आसमान पर बिठा सकता है तो जमीन पर ला भी सकता है. कृष्णा सातपुते आप सभी को, यानी ये सभी क्रिकेट के दीवानों को नाम पता है, इसलिए मैं उनका उदाहरण देता हूं. क्योंकि एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला एक लड़का आता है धीरे धीरे खेलते हुए पुणे में, और पूरे भारतवर्ष में वो सुप्रसिद्ध हो जाता है. क्रिकेट ने उन्हें आसमान पर बिठा दिया है, मगर किसी को हल्का आंकना ये बहुत मुश्किल भरा और कांटो भरा हो सकता है. ओहो कमाल की गेंदबाजी. सागर ने शानदार शुरुआत दी है 30 गज के दायरे में. इतनी अच्छी गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है. फिर से एक बार यहाँ पे हमें ये बार बार दिल में हलचल हो रही है, क्या बल्लेबाजों के लिए अच्छा विकेट है या गेंदबाजों के लिए. और करण कोडनकर ने बहुत ही अच्छा बयान दिया था. करण महात्रे यहाँ पे खेल रहे हैं. जोरदार अपील और इस अपील को स्वीकार किया है. यहाँ पे स्ट्रैटेजी रणनीति थोड़ी सी अलग लग रही है जय हनुमान धोकोड़े टीम की, क्योंकि करण तोड़नकर को पीछे रखा गया है, करण महात्रे को आगे खेलने के लिए मौका दिया था. और अब यहाँ पे जो बल्लेबाज आए हैं स्वप्निल, जी हाँ, नॉन स्ट्राइक के एंड पर खेल रहे हैं करण तोड़नकर. कैप्टन कूल आए हैं. अब इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर सभी की निगाहें होगी. 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है. मात्र 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है. सागर ने क्या लाजवाब शुरुआत दी है अपने टीम के लिए. उनके हाथों में जब गेंद सौंपी थी उनके कैप्टन ने, तो जो भरोसा किया था उस भरोसे के ऊपर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं. किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इस तरह से हालत हो सकती है जय हनुमान धोकोड़े टीम की, क्योंकि करण तोड़नकर, करण महात्रे, उसके साथ संकेत महात्रे जैसे बल्लेबाज ऊपरी क्रम में खेलने के लिए आते हैं. इससे एक बार सागर, जी हाँ, अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में उसे फील्ड करने की कोशिश की, मगर उसे फील्ड नहीं कर पाए और इसी वजह से 1 रन लेने का यहाँ पे मौका मिला स्वप्निल को. स्वप्निल ने इस 1 रन के साथ अपना खाता
खोला है। अंतिम एक गेंद इस ओवर की आना बाकी। अब यहाँ पे जो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आए हैं उनके ऊपर सभी की निगाह है, सभी का भरोसा उनके ऊपर, क्योंकि लास्ट मैच में जिस तरह से जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी की थी सभी का दिल जीता था। सभी खिलाड़ी और सभी जो तमाम जो क्रिकेट के दीवाने हैं इस खिलाड़ी को अब अच्छी तरीके से जानने लगे हैं। हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर छपल होकर उस गेंद को कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लिया और गेंद लॉन्ग ले की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। मगर क्या कमाल की फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, उनके लिए ताली बजनी चाहिए। दोस्तों आसान नहीं था बिल्कुल, मगर उन्होंने बिल्कुल उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंतिम क्षणों तक उस गेंद को देखते रहे और फील्ड किया उस गेंद को सीमा रेखा के पहले ही। 2 ही रन लेने का यहाँ पे मौका। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मात्र 5 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अब अंतिम 18 गेंदें बची है और कुल मिला के जीतने के लिए 56 रन, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने गेंदों में कितने रनों की जरूरत है। 18 गेंदों में 51 रनों की जरूरत, यानी तकरीबन 17 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हर ओवर में अगर 17 रन बनाने हैं तो कम से कम 2 या 3 बड़े स्ट्रोक लगाना लाजमी है। किसी भी हालत में आपको 2 या 3 बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाना होगा और उसके लिए रिस्क उठाना होगा। जय हनुमान धोकोड़े टीम में ये दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। स्वप्निल तो बहुत ही लंबे अरसे से खेल रहे हैं और ये 21 साल का खिलाड़ी जो कि नॉन स्ट्राइक के एंड पर है, उनकी बल्लेबाजी आपने लास्ट मैच में देखी थी, धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए किस तरह से जय हनुमान मिल्कत खार के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए थे। मगर अब क्या फिर से एक बार उसी परफॉर्मेंस को रिपीट करने की क्षमता रखते हैं, ये देखना होगा। अब इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अजिंक्य, राइट आर्म राउंड विकेट। ओहो, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ भी आई। ऑफ स्टंप पर सफल हो गए थे स्वप्निल और मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर चूक गए। जी हाँ, आखिरकार देखिए जो शॉट उन्होंने पहले ही दिल में और अपने दिमाग में खेला था उसे एग्जीक्यूट किया है। शानदार स्ट्रोक 6 रन के लिए। ये खेल बहुत अजीब और गरीब है। इस खेल ने अच्छे खिलाड़ियों की तकदीर पलट दी है। नटराजन आप सभी जानते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से पहुंचे, कितनी गरीबी से निकले, कैसे एक छोटे से गांव से निकले, और उसी के साथ मोहम्मद सिराज को आप जानते हैं। जी हाँ, इसमें दबा हवा में गेंद है स्क्वायर लेग के ऊपर से, मगर स्क्वायर लेग खाली, डीप स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार यहाँ पे 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। मैं बात कर रहा था नटराजन की, मैं बात कर रहा था मोहम्मद शमी की, मैं बात कर रहा था मोहम्मद सिराज की। सिराज के हालांकि पिताश्री जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर थे, एक आम इंसान, मगर उनका लड़का देखिए आज कहां से कहां आ चुका है। तो ये खेल बहुत ही लाजवाब खेल है। कैप्टन कूल, मगर बल्लेबाजी में गेंदबाजों को चुटाता है धूल। 6 रन। बल्ले से ही मैसेज नहीं देते हैं, स्वप्निल अपने खेल से, अपने स्वभाव से मैसेज देते हैं। वो सोचते हैं हमेशा कि अपने बल्ले से जवाब दिया जाए, ना कि अपनी जुबान से, अपने मुंह से। और अक्सर देखिए उनको कभी भी शांत और संयमी आपने देखा होगा, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, उलझेंगे नहीं, बहुत शांत तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं कि क्या करना चाहिए, उनके दिमाग में वही चलता रहता है। शानदार बल्लेबाजी। ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर ललचाया, कवर के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, मगर अंपायर जी का शायद देखिए ये लफ्ज अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, शायद अंपायर जी का ये कहना कि आप बहुत बाहर सफल हो चुके हैं, इस वजह से ये वाइट नहीं दिया सकता, शायद मैं कहूंगा, मैं अंदाजा लगा रहा हूं। कमाल की गेंद, कमाल का सोच अजिंक्य की।
जी हाँ, फिर से एक बार जबरदस्ती ऑफसाइड की दिशा वाली गेंद को ऑनसाइड की दिशा में खेलने की कोशिश, ताकत के साथ प्रहार तो किया था, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, मगर एक ही रन मिलेगा इस मर्तबा स्वप्निल को। पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए थे सागर ने। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त ओवर घटा था। उस ओवर में 2 बल्लेबाजों को उन्होंने चलता किया था, मैच के ऊपर मजबूत पकड़ बनाई थी, मगर दूसरे ओवर में अजिंक्य ने 15 रन खर्च किए हैं। अब 12 गेंदें बची है और हमारे मंगेश जो कि गुणलेखक है वो हमें यहाँ पे बताते हुए, प्रॉन्टिंग करते हुए कि कितने गेंदों में कितने रनों की जरूरत, तब मैं आप तक भी ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहूंगा। 12 गेंदें बची है, 36 रनों की जरूरत, यानी हर ओवर में 18 रन के औसत से आपको रन बनाने हैं और 18 रन बनाने हैं तो फिर से एक बार और ताकत से वार यहाँ पे करना होगा। ये क्षमता तो जरूर है, ताकत तो जरूर है और काबिलियत भी है, हुनर भी है, मगर उसका जलवा आज दिखाने का टाइम है। 07 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए कैप्टन ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने हाथों में लिया है। हालांकि करण तोड़नकर कभी भी गेंदबाजों को तोड़ सकते हैं क्योंकि उनके नाम करण में भी रन है। जी हाँ, इसमें तो नए गेंदबाज नीलेश, ये लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सामने कौन है ये तो देखिए, ऐसी गेंदबाजी कैसी चलेगी। 6 रन। नीलेश के पहले ओवर में 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। धुआंधार बल्लेबाजी, एंटरटेनिंग मैच चालू है और जिस तरीके का मैच ये सारे क्रिकेट के दीवाने देखना चाहते हैं, उत्सुक होते हैं, उत्साहवर्धक होते हैं, वैसा ही यहाँ पे मैच नजर आता हुआ। मजेदार मैच, झन्नाटेदार मैच। नहीं नहीं नहीं, बच गए। फिर से एक बार तान दिया था मगर वहां पे अनूप थोड़े से फंबल हुए, उसका फायदा उठाया या नहीं उठाए। इसी विवंचना में अपने आप को रोका क्योंकि वो जानते हैं करण का विकेट भी बहुत ही मूल्यवान है। यहाँ भी ज्यादा जल्दबाजी करना जरूरत नहीं है क्योंकि मराठी में अक्सर कहते हैं धीर धरे धीरा पोटी फड़े रसाळ गोमटी। आपको यहाँ पे संयम रखना होगा, संयम बरतना होगा और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्ट्राइक को भी रोटेट करना होगा। दोनों तरफ से जिस तरह से ढोलक बजता है उस तरह से यहाँ पे बजाना होगा गेंदबाजों को और बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना होगा। रनों की संख्या में फिर से एक बार बताना चाहूंगा, 27 रन और नीलेश के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी है, मगर आपको अगर स्टार बनना है, आपको अगर पहचान बनानी है तो ऐसे बल्लेबाजों के सामने अच्छी गेंदबाजी आपको करनी ही होगी, ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं नीलेश नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सामने है करण तोड़कर, जिनके नाम में है रन, गेंदबाजों को तोड़ते हैं वो करण तोड़नकर। पहली 2 गेंदों में 3 गेंदों में 2 छक्के लग चुके हैं, यानी पहले 3 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं। हर ओवर में 18 रन की जरूरत है। इस तरह से अगर गेंदबाजी होगी तो मुश्किल होगा बहुत आपके लिए। देखिए आपके लिए सुवर्ण, ये सोने जैसा मौका है। अगर यहाँ पे आप जीतते हो, गेंदबाजी करने वाली टीम चोरों ने, तो आपका नाम हो सकता है, आपका दबदबा हो सकता है, आपका डर पैदा हो सकता है, आपका परचम लहराया जा सकता है। ओहो, इस मरतबा फिर से एक बार क्या हुआ, शायद गेंद, हाँ ऐसा पहले लगा, मुझे प्रतीत हुआ कि विकेट की बल्लेबाज के पैर को लगा, मगर नहीं, विकेट कीपर के पैर को लगा है और इसी वजह से लेग बाय के रूप में 1 रन जरूर यहाँ, सॉरी वाइड के रूप में यहाँ पे रन मिलेगा। मुफ्त का 1 रन। हालांकि अच्छी गेंद हो सकती थी मगर गेंद टप्पा खाने के बाद स्कीट हुई, टर्न नहीं हुई। अगर टर्न होती तो कुछ बात अलग होती। हमारे देखिए यहाँ पे ड्रोन मास्टर ड्रोन घुमा रहे हैं और सारे जो पिक्चर है वो यहाँ पे कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक व्यवस्था यहाँ पे की गई है।
जी हाँ, इसमें दबा अच्छी गेंद, मगर फिर भी तकदीर का साथ नहीं है गेंदबाज नीलेश को। इनफैक्ट तकदीर का सहारा मिल गया और यहाँ पे 4 रनों का आसरा भी मिल गया। सत्रह रनों की और जरूरत है, यानी कम से कम 8 गेंदें बची है। 8 गेंदों में 17 रन। मैच अब बन चुका है, बराबरी में आ चुका है। दोनों भी टीमों को यहाँ पे 50-50 चांसेस और स्वप्निल ने आओ देखा ना ताओ, फिर से एक बार तान दिया जिसके ऊपर तानना है। 6 रन। वास्तव फिल्म आपने देखी होगी, मुझे बहुत पसंद वो वास्तव, क्योंकि संजय दत्त का वो लाजवाब उनका एक्शन और उनकी एक्टिंग और उनका जो डायलॉग है, तान देना है जिसके ऊपर तानना है। यहाँ पे मैदान पर तान रहे हैं अपने बल्ले को। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं स्वप्निल मात्रे। भिकू मात्रे से कुछ ना कुछ जुड़ाव जरूर होगा। भिकू मात्रे आपको मालूम है सत्या फिल्म के लाजवाब नायाब किरदार। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार फुल टॉस बनाकर उसे उड़ाया है। लाजवाब टाइमिंग, मिडिल ऑफ द बैट, क्या खन की आवाज आई। 6 रन। नाम सुना होगा, एक डायरेक्टर है, उनकी फिल्म थी ये और शाहरुख की पहली फिल्म। उस फिल्म का यहाँ पे हमारा डीजे मास्टर ने गाना सुनाया, दीवाना फिल्म। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 51 रन हो चुके हैं और बहुत ही आसान सी जीत अब यहाँ पे नजर आ रही है। मात्र 5 रनों की जरूरत, 6 गेंदें बची है। ये ओवर काफी महंगा। इस ओवर में देखिए 31 रन खर्च किए हैं। हम इमेजिन नहीं कर सकते, कैन यू बिलीव इट, 31 रन खर्च हो चुके हैं। मुझे सही मायनों में मैं बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि चोरों टीम सही मायनों में किसी भी तरह से जीतेगी, लड़खड़ाती हुई गिरती पड़ती जीतेगी, क्योंकि इतने रन चेस करना इतना आसान नहीं था। 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी। एक ही ओवर में 31 रन जुड़ा लिए हैं। 31 रन यानी ये मैच तकरीबन उनके हाथों से जा चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जरूर, मगर हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो, क्योंकि फिर से एक बार 6 गेंदों में 5 रन। आप सभी को याद होगा इस तरह का सिचुएशन दक्षिण अफ्रीका और भारत का एक अंतरराष्ट्रीय मैच जारी था, उसमें आया था और वहां पे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सचिन के हाथों में गेंद सौंपी थी और सचिन ने वो कारनामा, वो जादू और वो मैजिक और वो ट्रिक करके बताया था और मैच को जिताया था। क्या यहाँ पे ऐसे कोई गेंदबाज है सचिन की तरह सोचने वाले, सचिन की तरह गेंद को घुमाने वाले, सचिन की तरह बल्लेबाजों की आंखों में धूल झोंकने वाले, उन्हें अचंभित करने वाले? तो यहाँ पे कुछ कारनामा अंजाम दे सकते हैं। इस बीच अंतिम ओवर में गेंदबाज के ऊपर भरोसा किया है, किशोर नाम है गेंदबाज का। हाँ, ये देखिए सेंसिबल क्रिकेट मिनट के साथ, वाह वाह वाह, करण बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ढीले हाथों के साथ फ्लिक किया और मिड विकेट की दिशा में उस गेंद को खेला, दबाव में आते हुए डीप मिड विकेट के फील्डर भी वहां पे फंबल हुए और थोड़े से हड़बड़ाहट में उन्होंने वहां पे मिस फील्डिंग किया और इसी वजह से जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील कर दिया। अब 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए मात्र 3 रनों की जरूरत। जी हाँ, 2 खिलाड़ियों के बीच में खेल दिया है और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है। जय हनुमान धोकोटे टीम ने बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।
हमारे डीजे मास्टर भी क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए उनका, क्या गाना सुनाया हमारे डीजे मास्टर ने। तू ही है वो हीरो, और सही मायनों में इस मैच के हीरो है कैप्टन कुल स्वप्नील म्हात्रे, जिन्होंने 35 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। वेलकम स्वप्नील, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको सम्मानित करना चाहते हैं। सर आपण लवकरात लवकर टॉस करूया। अमरदीप कोलगाव आणि जय हनुमान धोकोडे या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगणार आहे। तत्पूर्वी आपण पहिल्यांदा टॉस करताय का? ओके, सामना किती षटकांचा असेल?